बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड और चैप्टर 4 मोशन इन टू डायमेंशन। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, और ये हैं हमारे बुक के न्यूमेरिकल्स। बुक के न्यूमेरिकल्स हैं 1, 2 एंड 3। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या है। आ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर drops a package of emergency ration to a stranded party on the ground. If the helicopter is traveling horizontally at 40 meters per second at a height of 100 meters above the ground, where does the package strike the ground relative to the point at which it was released? B है, what are the horizontal and vertical components of the velocity of the package just before it hits the ground? यानी कि देखें कि बाज़ दफ़ा जो कुदरती आफात होती हैं, कोई सैलाब, कोई ज़लज़ला, कोई इस तरह, उसमें कुछ बहुत से लोग जो होते हैं वो इस तरह से समझ लें किसी इलाके में फंस जाते हैं कि वहाँ पे बाय रोड जो है जाके उनकी हेल्प करना, उनको उनका राशन पहुँचाना, उनकी मदद करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर वो क्या होता है कि फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है उनको राशन पहुंचाया जाता है ऊपर से। जो भी उनके समझ लें कि खाने के आइटम होते हैं, दाल, चावल, आटा, चीनी, सब वो उनके पैकेट्स जो होते हैं उनको ऊपर से ड्रॉप किया जाता है हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनके पास। तो वो होता है रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, जो कि ठीक है उनको इस तरह से राशन पहुंचा रहा होता है, और बाद में फिर उनको रेस्क्यू इस तरह भी कर रहा होता है कि वहाँ पे जो लोग फंस जाते हैं उनको वहाँ से निकालता भी है, उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही निकाला जाता है। तो अब ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पे क्या कर रहा है, पैकेज जो है वो राशन के ड्रॉप कर रहा है स्ट्रैंडेड पार्टी को, जो कि ग्राउंड पर है किसी जगह। और हेलीकॉप्टर जो है मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है ठीक है इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और हेलीकॉप्टर की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये इसकी इनिशियल स्पीड होगी जिसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द ग्राउंड, हेलीकॉप्टर जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है, 100 मीटर ऊपर है, इतनी 100 मीटर की हाइट पर है ये। तो अब ये देखें केस बन जाता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्योंकि एक चीज़ जो है वो मूव कर रही है ठीक है हाइट पर, और उसकी एक स्पीड है वो हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली जो है ठीक है वो फिर मूव यानी कि उसको करवाया जाता है, और जब चीज़ नीचे आएगी तो उसका जो पाथ होगा एक कर्व पाथ होगा, और वो फिर ग्राउंड से आगे स्ट्राइक करेगी, और वो उसकी मोशन जो होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो अब हेलीकॉप्टर की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, हेलीकॉप्टर तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है ड्यूरिंग मोशन जो है वो पैकेज ड्रॉप करता है ये। और मैंने आपको बताया था कि जब ड्यूरिंग मोशन ठीक है किसी भी हेलीकॉप्टर या प्लेन में से कोई चीज़ फेंकी जाती है, ड्रॉप की जाती है, तो फिर वो चीज़ मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि वो फौरन नीचे नहीं आती, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अभी फिगर देखें कि हेलीकॉप्टर जो है इस तरह से ये मूव करता हुआ आ रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट ये। अब वो इस पॉइंट पर आके जो है ठीक है वो क्या करता है, पैकेट ड्रॉप करता है ये, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन यानी चलते में वो एक पैकेट ड्रॉप करता है। तो जब पैकेट जो है वो हेलीकॉप्टर से निकलेगा तो उसकी भी पैकेज की स्पीड क्या होगी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और पैकेज भी ठीक है उसकी मोशन क्या होगी, ठीक है ये हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली। तो अब पैकेज जो है ठीक है समझ लें कि जो ड्रॉप हुआ है उसकी इस डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो किस तरह मूव करेगा, ठीक है इस डायरेक्शन में आएगा। और अब जब ये जो है समझ लें कि पैकेज ड्रॉप हो गया है हेलीकॉप्टर से, तो उसके बाद उस पर अब हेलीकॉप्टर की कोई फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है जो कि होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, वो एक्ट कर रही है। तो उस वर्टिकली डाउनवर्ड ठीक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अब वो पैकेज जो है ठीक है थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ेगा और नीचे भी आता जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसकी मोशन क्या हो जाएगी, इस तरह से कर्व पाथ में होगी या डाउनवर्ड होगी है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे आके ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा ये, तो ये इसकी बन जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन।
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है पैकेज ये कितनी हाइट पर से ड्रॉप की गई है, ठीक है 100 मीटर, और ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है इसकी मोशन थी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस, ठीक है ये सारी कंडीशन। और आप इस शेप को भी देख लें, ये शेप जब इस तरह की बनती है तो यहाँ पर होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस, और यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल के सेकंड केस के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर प्रोजेक्टाइल के सेकंड केस में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टली चीज़ कोई मूव करती हुई आती है और फिर वो मूव करती है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो उसका जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है यानी वी नॉट पाई वो 0 होता है। और इसका रीज़न मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल जो होता है थीटा वो 0 होता है। तो थीटा 0 की वजह से वी नॉट पाई 0 हो जाता है, क्योंकि वी नॉट पाई क्या है, वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की जगह आप 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, इसलिए वी नॉट बाई 0 होता है। और यहाँ पे देखें कि एक्स कंपोनेंट जो है, ठीक है, इनिशियल एक्स कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है वी नॉट के इक्वल। क्यों? क्योंकि वी नॉट एक्स होता है वी नॉट कॉस थीटा, और अब जब आप थीटा को 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो फिर वो वी नॉट जो है, ठीक है, वो वी नॉट एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो वी नॉट एक्स वी नॉट के इक्वल होता है, यानी जो भी हमें वेलोसिटी गिवन होगी वो वी नॉट भी होगी और वो वी नॉट एक्स भी होगी। तो वी नॉट एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये देखें हाइट हमें गिवन है, सेकंड केस में हमें हाइट गिवन होती है, ये मैंने आपको बताया था, इसको आप कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब बाकी चीज़ें जो हैं जिसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था टाइम का, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम दिस पॉइंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू दिस पॉइंट पॉइंट ऑफ लैंडिंग, पूरा टोटल टाइम है ये, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। और ये रेंज है, और ये रेंज कहाँ तक होगी। अब देखिए रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट पे से आप थ्रो किया गया है, तो ये जो जहाँ से आपको थ्रो किया गया है उसके आप बेस पे आ जाएं, यानी ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये होती है रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास, ठीक है, रेंज है, इसको हम आर से डिनोट करना है, ठीक है। अब देखिए हमें पीछे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक तो वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वाज रिलीज, यानी आपको यहाँ पर रेंज कैलकुलेट करनी है। और फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, बिफोर इट्स हिट्स द ग्राउंड, यानी कि आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं इस पॉइंट के, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है यानी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे जो पैकेज की वेलोसिटी होगी उसके कंपोनेंट सिर्फ कैलकुलेट करने हैं, यानी वी एक्स और वी वाई कैलकुलेट करने हैं। तो जब भी देखें क्वेश्चन में आपके पास पूछा जाएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, तो आप सिर्फ वी एक्स और वी वाई कैलकुलेट करेंगे। जब आपसे कहा जाएगा वेलोसिटी या स्पीड मालूम करें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कंपोनेंट्स मालूम करने पड़ेंगे वी एक्स वी वाई, और फिर उनका रिजल्टेंट मालूम करेंगे, वी मालूम करेंगे। इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर अब देखें हम डाटा बनाते हैं, डाटा हमारा बनेगा कि वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी नॉट वाई 0 होता है, अंडरस्टूड है, चाहे तो आप लिख लें और चाहे तो आप नहीं लिखें। हाइट गिवन है हमें 100 मीटर, हमें कैलकुलेट करना है रेंज और कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, यानी वी एक्स और वी वाई, ठीक है। ये सिर्फ वहीं के हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग वाले। अब यहाँ पे देखें कि हम जो है हमें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा नहीं गया है, लेकिन रेंज के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यही कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने सेकंड केस में ड्राइव किया था, हमारे पास आया था √2h/g। h होती है हाइट, जिस हाइट से जो है प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जाता है वो हाइट होती है। यहाँ पे हमें गिवन है हाइट, ठीक है, 100 मीटर, ठीक है, 2 आपके पास 2 और g 9.8, ठीक है। और g जो है हमेशा आप इन सारे फॉर्मूलों में पॉजिटिव लेंगे, कहीं पे नेगेटिव नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, फिर ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल करें, फिर डिवाइड करें 9.8 से, फिर इक्वल करें, और जो आंसर आएगा आप इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर, और ये डायरेक्ट एक स्टेप में आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जहाँ पर एक स्टेप में कैलकुलेशन हो सकती है वहीं पर आप कोशिश करें कि ज़्यादा स्टेप नहीं लिखें, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और मिस्टेक, ठीक है, होने के चांसेस होते हैं लिखने में। तो यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 4.517 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे रेंज, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला हमने सेकंड केस में देखा था, क्योंकि देखें सेकंड केस में या ऐसा कोई केस जहाँ पर आपका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है और पॉइंट ऑफ लैंडिंग वो सेम लेवल पर नहीं होता, वहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ सेकंड केस में भी हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लाइन पर या सेम लेवल पर नहीं है, तो हमारा यही फॉर्मूला यूज़ होगा
फर्स्ट केस का फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा ये फॉर्मूला था सेकंड केस का V0xt। V0x देखिए आपको गिवन है 40 और टाइम आपने कैलकुलेट किया 4.517, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 180.7 मीटर। ये आ गई रेंज, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। हमने देखे दोनों केसेस में देखा था फर्स्ट और सेकंड केस में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इनिशियल होगा, ठीक है, वही आपका एंड में भी होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इनिशियल हमारा क्या था V0x 40 मीटर पर सेकेंड, तो वो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड भी हमारा क्या होगा Vx 40 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वैल्यू आपको बस ऐसे ही उठा के लिख लेनी है, ठीक है, उसको आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर V0x आपको पता है तो वही आपका क्या होगा, हर पॉइंट पर Vx जो है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था Vy = V0y - gt, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि सेकंड केस में V0y 0 होता है, तो हम इसको 0 पुट करते हैं और g की वैल्यू 9.8 होती है। और टाइम जो होता है आप जो है टाइम इसके हिसाब से लेते हैं कि आपको किस पॉइंट का Vy कैलकुलेट करना है। अगर Vy आपको कैलकुलेट करना है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो यहाँ पे t जो होगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, पूरा टाइम लेंगे। और अगर यहाँ पर Vy किसी और पॉइंट का होगा, यानी कभी ऐसा भी केस होता है कि आपको किसी बीच का पॉइंट दिया जाता है, उस पर आपको Vy कैलकुलेट करना होता है, तो फिर आपको वो टाइम गिवन होगा, ठीक है, और वो फिर आपको टाइम पुट करके Vy निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है, इसलिए यहाँ पे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहे हैं 4.517। हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया 9.8 को 4.517 से, आंसर आएगा 44.27 और यहाँ पे इसके साथ माइनस आ रहा है। और माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि Vy जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है ये, ठीक है। जब भी Vy की वैल्यू नेगेटिव आएगी इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, कौन सी है, डाउनवर्ड है, यानी प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मोशन में है, इसलिए Vy नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यानी उसका जो है इस तरह से डाउनवर्ड जो है Vy की लाइन बनेगी। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड भी, ठीक है, Vy जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, इसलिए नेगेटिव इसका आएगा आंसर। तो यही हमें मालूम करना था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हमारे पास है सेकंड प्रॉब्लम। ये हमारे पास लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। ये एंगल बताया गया है, किस एंगल से ये एक जंप लगाने वाला, ठीक है, ये जो है जंप लगा रहा है 20 डिग्री एंगल है ग्राउंड के साथ, टू द हॉरिजॉन्टल एंड एट अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल स्पीड है 11 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा हाउ फार डज ही जंप, यानी कि ये कितनी दूर पे जाके, ठीक है, समझ लें कि ये गिरेगा या ये जाके ज़मीन पर जाके रुकेगा, जंप इसकी कितनी बड़ी होगी। दिस इज हाउ फार का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है रेंज। रेंज कैलकुलेट करनी है ए पार्ट में। बी पार्ट जो है इसमें आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जब एक इंसान जंप लगा रहा है तो उसका इस तरह से पाथ होगा और जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो ये होगी, तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर इन्होंने खुद बता दिया है कि मोशन ऑफ लॉन्ग जंपर इज़ दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और यहाँ पर आप ये देखें कि आप जो हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको डायग्राम को देखें कि जंपर इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से जंप लगा रहा है और यहाँ पे आके ग्राउंड से, ठीक है, स्ट्राइक कर रहा है या यहाँ पे आके रुक रहा है। और तो ये इसकी जो है मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है, जिसको हम एच मैक्स से हम डिनोट करते हैं। और जहाँ से इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आर होगा। और ये एंगल से जंप लगा रहा है तो ये थीटा होगा ये। अब यहाँ पे देखें, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या कोई चीज़ जो जंप कर रही है, अगर वो एंगल से, ठीक है, इस तरह से जंप कर रही है और उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस। और यहाँ पर हम फर्स्ट केस के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, रेंज और मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये दोनों आप कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम पहले देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट जो है हमें, ठीक है, हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। आप देखें रेंज पहले कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो पहले गिवन है। तो यहाँ मैक्सिमम हाइट में पहले कैलकुलेट कर रही हूँ, एच मैक्स, इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था डेरिवेशन में, V0² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। इनिशियल स्पीड गिवन है V0, इसको हम पुट कर देंगे वैल्यू 11, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे। और यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर,
ठीक है, तो आप पहले साइन थीटा लेंगे, इस साइन थीटा की वैल्यू और उसके बाद स्क्वायर करेंगे। तो आपको एंगल गिवन है 20 डिग्री, आपने लिखा साइन 20 और साइन 20 के ऊपर फिर आपने स्क्वायर, यानी पहले हम साइन 20 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे और बाद में फिर उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें 11 का स्क्वायर करना है और नीचे हमें, ठीक है, जी की वैल्यू मैंने पुट की है 9.8 और हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से। तब यहाँ देखें कि 11 का स्क्वायर आया है 121 और साइन की वैल्यू आई है हमारे पास, साइन 20 की वैल्यू आई है आपके पास 0.3420। फिर मैंने इसका वैल्यू लेने के बाद अब आप इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू आपने ले ली उसके बाद इस वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 0.11697। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर में ये नहीं लिखेंगे कि आप लिखें साइन 20 और स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की होती है। अगर आप लिखेंगे साइन 20 आगे उसके स्क्वायर की प्रेस कर देंगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, कैलकुलेटर करेगा 20 का स्क्वायर करके और बाद में साइन की वैल्यू लेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले साइन की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तब आपके पास आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये आपका 11 का स्क्वायर है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें। अब आप एक स्टेप में कर सकते हैं, 121 को इससे मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, 19.6 है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट 0.722 मीटर। ठीक है, ये आ गई मैक्सिमम हाइट जंपर की। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेंज और यहाँ पे हम फर्स्ट केस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे भी हमारे पास वी नॉट 11 का स्क्वायर, यहाँ पे अब देखें। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना होता है, यहाँ पर 2 थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से, यानी आपको अब थीटा के साथ 2 को मल्टीप्लाई करने वाला काम ये पहले करना होगा और वैल्यू बाद में देखनी होगी। ठीक है, इसमें ज़रूर ख्याल रखिएगा रेंज में और आप मैक्सिमम हाइट में कि कहाँ पे वैल्यू पहले देखनी है और कहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 को थीटा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। थीटा कितना है 20 डिग्री और जी हमारे पास 9.8, तो यहाँ पे 2 को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया 40 आया। ठीक है, अब हम साइन 40 की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 0.64278। ठीक है, और ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट देखें कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे 121 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे 9.8 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आप, ठीक है, ये वाला स्टेप अगर आप नहीं भी लिखें तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7.936 मीटर ये है रेंज ऑफ द, ठीक है, जंपर। उसके बाद में हमारा थर्ड प्रॉब्लम है इसका चैप्टर 4 का, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल and with the initial speed of 20 meter per second. If the height of building is 45 meter, ठीक है, ए पार्ट है इसमें, कैलकुलेट द टोटल टाइम द स्टोन इन फ्लाइट, यानी पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है स्टोन का। सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्पीड कहा है, लेकिन यानी और कंपोनेंट्स नहीं कहा है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी नहीं कहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, यानी पहले आप वी और वी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर आप उससे दोनों से रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड पूछी है इन्होंने। उसके बाद सी पार्ट में है वेयर डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि कहाँ जाके स्टोन गिरेगा, स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको रेंज कैलकुलेट करनी है, रेंज ऑफ द, ठीक है, स्टोन। और रेंज जो है फिर हम यही इस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपके पास देख लें यहाँ पे हो क्या रहा है इसमें कि ये जो है समझ लें ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये ए पॉइंट जो है यहाँ से स्टोन को एंगल से फेंका जा रहा है। ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री है और इसकी जो इनिशियल स्पीड है, ठीक है, वो इसको, ठीक है, हमने देखा कितनी स्पीड थी इसकी इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो किया जा रहा है ये। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये स्टोन इस तरह से, ठीक है, थ्रो करने के बाद समझ लें कि छोड़ दिया है, तो अब ये मूव करेगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये कर्व पाथ में मूव करेगा। ये होगी इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन और इस तरह से पहले ऊपर जाएगा
ठीक है, और उसके बाद फिर ये नीचे आएगा। अब जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर बात है ये बिल्डिंग के टॉप से फेंका गया है, तो यहाँ पर ये ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड तो नीचे है, तो यहाँ पे नहीं रुकेगा बल्कि इस मोशन कंटिन्यू होगी और डी पॉइंट पर आकर जो ये ग्राउंड पे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। इस तरह से इसकी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होगी। तो आपको देखें कैलकुलेट करना है पूरा टोटल टाइम, यानी फ्रॉम ए पॉइंट टू डी पॉइंट, ठीक है, ये पूरा टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। और रेंज आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किस पॉइंट की, डी पॉइंट पर, ठीक है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। और लास्ट आपको रेंज कैलकुलेट करनी है। ये अब रेंज देखें क्या होगी, आप यहाँ से नहीं ले सकते क्योंकि रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे तो ये आपका ए टू सी आएगा, ठीक है, और आपका स्टोन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो ये ए टू सी जो है वो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप ये नहीं ले सकते। रेंज होगी हमेशा, ठीक है, जहाँ से इसको थ्रो किया गया है उसी की सीध में नीचे आ जाए, यानी होगी फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। इस पॉइंट से ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है डी तक का, ये होगी रेंज। ये रेंज हम मालूम करेंगे। और यहाँ पे आप देखें रेंज के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पर नहीं है, एक लाइन पर नहीं है, तो यहाँ पे हम फिर रेंज का जो फॉर्मूला है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये मैंने आपको बताया था, R इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी, ठीक है, जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पर नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डाटा पहले हम बना लेते हैं। और ये जो बिल्डिंग की जो हाइट है, ये पूरी हाइट इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, H2 से, ठीक है, तो यहाँ पर ये H2 होगा और यहाँ पर, ठीक है, पहले इसको हम डाटा बनाएंगे, बाद में फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मोशन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में ना हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर पहले ए से सी तक कंसिडर करते हैं, ठीक है, और ये मोशन ये हो जाता है प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस, ठीक है, और फिर हम इसमें प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट केस के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर हम प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट केस में यहाँ से ए टू बी तक का जो है समझ लें कि टाइम कैलकुलेट करेंगे, और ये होगा टाइम टू रीच, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ये हम T1 से डिनोट कर रहे हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और हम जो है, ठीक है, ये हम यहाँ ये जो हाइट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये होगी H1, ठीक है। तो ये हाइट भी हम प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट केस से हम कैलकुलेट करेंगे H मैक्स से, ठीक है। फिर हम H1 और H2 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल ये हाइट आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास H। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये मोशन यानी बी से लेकर डी तक की, और ये अगर आप शेप देखें बी से डी तक की, तो ये होगी प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस। तो ये प्रोजेक्टाइल के सेकंड केस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम टाइम T2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और फिर हम इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये देखें हमारा डाटा क्या बना था, यहाँ पर हमारा डाटा बना है, थीटा हमें गिवन है, कितना गिवन है, 30 डिग्री, ठीक है, और इनिशियल स्पीड है इसकी स्टोन की 20 मीटर पर सेकंड, और बिल्डिंग की हाइट है हमारे पास 45 मीटर, ठीक है, H2 से रिप्रेजेंट करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है, और हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मोशन कंसिडर करेंगे A टू B, ठीक है, यानी हम फर्स्ट केस जो है, ठीक है, उसको कंसिडर कर रहे हैं, और T1 जो हमारा टाइम होगा वो होगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो फर्स्ट केस का जो हमारा फॉर्मूला था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे, T1 इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास है वेलोसिटी 20, एंगल है 30 और जी होता है 9.8, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.02 सेकेंड, ये हमारे पर T1 आ गया है, ठीक है। अब हम मोशन कंसिडर करेंगे फ्रॉम A टू C, ये हमारी क्या है प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस बन रहा है, उसकी शेप से आप पहचान लेंगे। और H1 जो है वो क्या है आपके पास मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे हम, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फर्स्ट केस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू क्या है 20, ठीक है, 20 स्क्वायर, और ये है आपके पास थीटा 30 डिग्री, और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे, यानी पहले साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे, उसके बाद इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, और यहाँ पे जी की वैल्यू लेंगे 9.8, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर लिया, साइन थीटा का मैंने वैल्यू ली है, उसके बाद इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 19.6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास H1 आ जाएगा 5.1 मीटर, ठीक है। अब हम H1 में जब H2 ऐड करेंगे, यानी कि H2 क्या है, ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है,
एच आ जाएगा। और एच क्या है, ये पूरी हमारे पास ठीक है हाइट है, जो कि हम सेकंड ठीक है केस के लिए हम यूज़ करेंगे 50.1 मीटर। ठीक है, अब सेकंड केस हमारा देखें क्या था, क्योंकि अब हम कंसिडर कर रहे हैं मोशन बी टू डी जो है हमारा सेकंड केस है, इसकी शेप से हमें पता चल रहा है। तो इसके टाइम का जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा सेकंड केस का टाइम का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे क्योंकि हमने T2 से डिनोट किया तो यहाँ पे हम T2 लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला था हमारा √2h/g, ये थी h पूरी टोटल हाइट थी आपकी 50.1, g था हमारा 9.8। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड केस का यानी b से d तक का टाइम आ जाएगा, और ये आ रहा है हमारे पास 3.1975। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, 3.19 को मैंने राउंड ऑफ किया है, 3.2 आ गया। अब इन दोनों टाइम को जब आप ऐड करेंगे ठीक है, यानी ए से बी तक और बी से डी तक का टाइम, तो ये आपका ए टू डी तक का टाइम आ जाएगा, यानी पूरा स्टोन का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। और ये ऐड करने पे आ रहा है देखिए 4.22 सेकेंड। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये स्टोन का आ गया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना था ठीक है वेलोसिटी, ठीक है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। इसके लिए हमें पहले कंपोनेंट्स मालूम करना पड़ेंगे, Vx और Vy। तो Vx आप ये देखें कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज नहीं होता, यानी कि Vx जो होता है वो V0x के इक्वल होता है। अब ये देखें V0x हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो V0x किसके इक्वल होता है, V0 cos थीटा। ठीक है, V0 की वैल्यू गिवन है हमें और थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ठीक है V0x भी है, यानी कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यही रहेगा, चेंज नहीं होता। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड भी यही रहेगा। Vx आ गया हमारे पास 17.32 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था Vy = V0y - gt। ठीक है, अभी क्योंकि जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है तो यहाँ पे भी टाइम होगा आपका पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ आप कैपिटल T लिखेंगे और V0y का फॉर्मूला लिखेंगे V0 sin थीटा। ठीक है, फिर आप वैल्यू पुट करेंगे V0 20, थीटा 30 और जी की वैल्यू 9.8 और ये टोटल टाइम 4.22। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया और इसको आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास 10 आएगा। यहाँ पे देखें 41 ग्रेटर है, 10 स्मॉलर है, तो आप जब 10 में से 41.356 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, और माइनस करने पर आंसर आएगा ठीक है -31.356 मीटर पर सेकेंड। ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी नेगेटिव आता है कब, जब डाउनवर्ड मोशन होती है, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड भी ठीक है आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब इन कंपोनेंट से आपको निकालना है रिजल्टेंट वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है v = √vx² + vy²। ठीक है, तो हमने vx कैलकुलेट किया 17.32, इसका स्क्वायर करेंगे, Vy है हमारे पास -31.356, इसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद आप इनको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद इनका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा। ये है स्पीड ठीक है ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड 35.82 मीटर पर सेकेंड। फिर लास्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था रेंज का फॉर्मूला देखिए मैंने आपको बताया था कि ये लेंगे हम V0x t। ठीक है, और यहाँ पे t क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा टाइम कंप्लीट हो रहा है तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और V0x ठीक है जो अभी हमने कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 17.32, और ये टोटल टाइम होगा 4.22, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गए रेंज ऑफ स्टोन। ठीक है, और ये रेंज कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है, रेंज ऑफ द स्टोन 73.09 मीटर। तो आज हमने किए हैं प्रॉब्लम 1, 2 एंड 3।